बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने डिटेल बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 शामिल थे। ठीक है, सो आज का हमारा जो पार्ट 1 है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल सिस्टम है। ठीक है, जो एक्सटर्नली नज़र आता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक एक्सटर्नल पार्ट है और एक इंटरनल पार्ट है। एक्सटर्नल पार्ट यानी वो पार्ट जो विजिबल है, यानी जो नज़र आता है, और इंटरनल पार्ट जो इनसाइड मौजूद होती है। ठीक है, लोअर एब्डोमेन में। चलो एक्सटर्नल पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल पार्ट को देखते हैं। सो जस्ट आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि बिल्कुल इस हाथ की शेप का होता है। ठीक है, जो हमारे साथ तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सटर्नल पार्ट बिल्कुल इसी तरह का होता है, अपर एंड लोअर साइड वाला। ठीक है, अपर साइड में अगर हम ये इन दो फिंगर्स को देख लें, ठीक है, तो इसे हम मॉन्स फीबस कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन दो फिंगर्स को देख लें तो इसको हम लेबिया मेजोरा कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस इनसाइड अगर दो और इस तरह दोनों वॉल्स को देखें तो इसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। उस लेबिया माइनोरा के अंदर पर हमारे साथ यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, और नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे हम विजेनल ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, सो इसी तरह का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, सेम लाइक मॉन्स पीविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरस, यूरेथ्रल ओपनिंग, हाइमेन और विजाइनल ओपनिंग। ठीक है, इसी के साथ हम एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं फॉर द बोथ स्ट्रक्चर, लेबिया मेनोरा एंड लेबिया मेजोरा, उसको हम वल्वा कहते हैं। वल्वा का लफ्ज़ जो है वो लैटिन वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब है कवरिंग। सो वन बाय वन सबको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वल्वा क्या है? कलेक्टिवली नेम फॉर ऑल एक्सटर्नल जेनिटल्स। जितने भी एक्सटर्नल जेनिटल्स नज़र आते हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको हम वल्वा कहते हैं। आफ्टर दैट लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा अगर सिंपली मैं बता दूं तो मैं यहाँ से दूसरा मार्कर उठा लेता हूँ, इस पर थोड़ा सा इस तरह से देखें, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, लेबिया मेजोरा क्या है? जो बिल्कुल साइड पे हमारे साथ आती हैं। ठीक है, जो बिल्कुल मोटे भी होते हैं। ठीक है, ये वॉल्स, इसको हम कहते हैं लार्ज लिप्स भी से कहते हैं। इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द अदर एक्सटर्नल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब ये हमारे साथ सारे एक्सटर्नल हैं। ठीक है, अब लेबिया मेजोरा का काम क्या है? ये बिल्कुल जो जितनी भी एक्सटर्नल ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी इनकी कवरिंग है। अगर हम इन कवरिंग को थोड़ा सा हटा लेते हैं तो ये हमारे साथ नजर आती हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल कहते हैं। इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द अदर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, आफ्टर दैट दूसरा इसका काम क्या है? जब प्यूबर्टी आती है तो इसी पोर्शन पर, यानी फॉर एग्जांपल लाइक दैट, इन्हीं पोर्शन पर हमारे साथ हेयर्स उगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी हेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, ऑन स्किन ऑफ लेबिया मेजोरा आल्सो कंटेन स्वीट एंड ऑयल सिक्रीटरी ग्लैंड्स। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे साथ ग्लैंड्स मौजूद होती हैं जो कि स्वीट और ऑयल सिक्रीशन का काम भी करती हैं। दूसरा हमारे साथ है लेबिया माइनोरा। याद रखें, आप लेबिया माइनोरा तभी नजर आएंगी जब आप लेबिया मेजोरा को थोड़ा सा ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे ही ओपन करेंगे तो एक दूसरा कवरिंग आ जाती है जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। माइनोरा यानी माइनर, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल लिप्स हैव अ वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप्स। अब इनकी वैरायटीज होती हैं, यानी इस तरह होती है कि एज पर भी डिफरेंस करती है, और एनिमल्स टू एनिमल्स भी ये डिफर करती हैं। सराउंड द ओपनिंग टू योर वेजाइना एंड यूरेथ्रा। अब देखें, ये क्या था? इसने तो बिल्कुल इन तमाम स्ट्रक्चर को कवर किया हुआ था। अब जो लेबिया मेनोरा है, इसने क्या किया है? इसने यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग को इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, स्किन इज वेरी डिलिकेट एंड बिकम इजीली इरिटेटेड एंड स्वोलन। ठीक है, आफ्टर दैट अनदर वन थिंग इज क्लाइटोरस। ठीक है, क्लाइटोरस क्या है? क्लाइटोरस हम उस पोर्शन को कहते हैं जहां पर लेबिया माइनोरा, यानी बोथ साइड पर, क्योंकि दोनों साइड पर हैं तो आपने याद रखने के लेबिया माइनोरा भी 2 होती हैं और लेबिया मेजोरा भी 2 होती हैं। लेबिया माइनोरा जिस पोर्शन पर अपर साइड पर मिलती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? क्लाइटोरस कहते हैं। ठीक है, ओके, जिस जगह पर ये मिलती हैं तो उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? क्लाइटोरस कहते हैं, या इसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज होता है। ठीक है,
वेस्टिब्यूल वर्ड भी यूज़ होता है जहाँ पर यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, ये बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्लैटोरस क्या है? ये एक बहुत ही स्मॉल यानी तकरीबन कम से कम इतना सा पी शेप का होता है, ठीक है, पी स्ट्रक्चर का होता है, एक पी के दाने जितना, ठीक है। क्लैटोरस क्या है? एक स्मॉल सेंसिटिव पोर्शन होती है, या लाइक मेन में अगर हम देखते हैं तो हमने मेन में ग्लांस की बात की थी, यानी पेनिस की, ठीक है, पेनिस, हेड ऑफ द पेनिस, जस्ट लाइक दैट, या हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में दो पोर्शन होती हैं, यानी इसका जो हेड पोर्शन होता है, लाइक हमने पेनिस में जिस तरह हेड पोर्शन की बात की थी और शाफ्ट की बात की थी, यहाँ पर भी ग्लांस मौजूद होती हैं जिसे हम हेड ऑफ क्लैटोरस कहते हैं, और ये बिल्कुल पी के दाने जितनी होती है, ठीक है। और इसमें कम से कम 8000 से लेकर 10,000 तक सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं। इसी बेस पर हम कहते हैं कि क्लैटोरस क्या है? एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है फीमेल में, ठीक है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम भी बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है, यानी सेंसेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करता है। ओके, आफ्टर दैट वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। वेजाइनल ओपनिंग का काम क्या है? इट अलाउज मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड बेबीज एग्जैक्ट, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर 2 ओपनिंग्स है, एक को हम यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं और दूसरे को हम वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। अब जो वेजाइनल ओपनिंग है, इसका काम क्या है? जितनी भी हमारे साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स में, उनकी जो ब्लीडिंग होती है वो थ्रू आउट ये वेजाइना ओपनिंग के ज़रिए होती है, और जब बेबी की बर्थ होती है, यानी डिलीवरी हो जब जिस टाइम होती है, तो वो भी इसी वेजाइनल कैनाल्स के थ्रू होती हैं या वेजाइना ओपनिंग के थ्रू होती है। द अनदर थिंग इज हाइमन, ठीक है। हाइमन एक पीस टिश्यू का पीस है, ठीक है, जिसने कवर किया होता है, या हम कहते हैं कि ये सराउंडिंग होती है वेजाइनल ओपनिंग की, ठीक है। दो बातें आप कर सकते हैं, या तो इसने इसको कवर किया होता है, या हम कहते हैं कि बिल्कुल ये इसकी सराउंडिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ अभी ऐसा कुछ बना देता हूँ, लाइक इफ़ देयर इज़ वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, तो वेजाइनल ओपनिंग होती है लेकिन बहुत ही स्मॉल होती है। इसी के साथ ये जो हमारे साथ टिश्यूज़ होती हैं, इसने इसको सराउंड किया होता है, या इस पर ये कवर सा बना होता है, ठीक है। अब जैसे ही प्यूबर्टी आती है, तो जिस तरह एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे साथ जो हाइमन है उसके शेप में या उसके अपीयरेंस में या उसके जो हमारे साथ इलास्टिसिटी है उसमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही एस्ट्रोजन की यानी लेवल इंक्रीज़ होती है, उसकी वजह से हाइमन जो है उसकी अपीयरेंस में चेंजेस आ जाती हैं। तो आपने ये याद रखना है। इसके हवाले से मैं 2-3 बातें यहाँ कर लेता हूँ और ट्राई करूँगा फिर इंशाल्लाह हाइमन पर एक अलहदा लेक्चर भी बना लूँ। हाइमन ये जिस तरह कल्चरल यानी बहुत ही पुराने ज़माने से यही बातें आती हैं कि इस पर एक वर्जिनिटी की जो हम बात करते हैं कि आया फीमेल वर्जन है या नहीं है, यानी इसने पहले कोई इंटरकोर्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे साथ आजकल जो एडवांस दौर है, तो इसमें तो बहुत जिनको जो लोग एजुकेट हो चुके हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब भी को बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये बात अब भी मैटर करती हैं, ठीक है। सो काइंडली ये याद रखें कि हाइमन कोई ऐसे वॉल्स नहीं है जो बिल्कुल आपके साथ बंधे हुए हैं, और जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो पुश के ज़रिए से वो ओपन हो जाती हैं, ठीक है। सो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट लाइक ऐसे हैं, ऐसे वॉल्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर इस तरह टिश्यूज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। और जब भी ब्लीडिंग होती है, अगर आप देख लें, जब ब्लीडिंग होती है यानी एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होता है, तो ये इसमें खुद ही इलास्टिसिटी पैदा हो जाती है और ये खुद ही ओपनिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब ये पड़ती है तो ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल में इसके लिए यही निशान हो कि हाँ इसे ब्लीडिंग आ गई है, ठीक है। कुछ फीमेल्स में यानी वो चाइल्डहुड में या जब प्यूबर्टी उसकी आ जाती है, ठीक है, तो वो साइकिल राइडिंग करते हैं, या हम कहते हैं कि बाइक राइडिंग करते हैं, या हॉर्स राइडिंग करते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं कि कुछ ऐसे गेम्स खेलती हैं, या एथलेटिक है, या जिम वगैरह जाती हैं, तो उस टाइम भी हाइमन खुल सकता है, ठीक है, यानी हाइमन की पड़ सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर हाइमन के पड़ने के बाद उसकी ब्लीडिंग आती हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपने याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसी बेस पर एक फ़ीमेल को जज करें कि आया ये ठीक है या ठीक नहीं है, या इसने पहले यानी इंटरकोर्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ओके, आफ्टर दैट हमारे साथ आती है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है?
यूरेथ्रल ओपन्स होती हैं, मैंने आपको पहले बताया कि इससे जो नीचे वाला एरिया इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, ठीक है, जो कि टू लेबिया माइनोरा के दरमियान है, ठीक है, इस स्पेस को हम वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग को हम पार्ट ऑफ रीनल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये किडनी से होता हुआ यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रल यानी यूरेथ्रा के ज़रिए से ओपन होती है। इट्स मीन कि यहाँ से यूरिनेशन होती है, या हम कहते हैं कि यूरिया यानी या यूरिन जो होती है वो पास होती है, ठीक है, पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। ओके, मोस प्यूबस एक जगह रह गई है, यानी जो हमारे साथ बिल्कुल हेड ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल मौजूद होती हैं, उसे हम मोस प्यूबिस कहते हैं, ठीक है। इट कवर्ड इन प्यूबिक हेयर, यहाँ से आपको अगर देखें तो यहाँ से भी ये हेयर स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने आपको यहाँ पर बात की कि लेबिया मेजोरा में क्या होती है, प्यूबर्टी पर हेयर्स उगना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर भी होती हैं। तो जस्ट ये एक ऐसा है जैसे है कि एक ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये एक क्वेश्चन का काम दे रही है, ठीक है, एक इस तरह जब वो यानी टचिंग होती है तो उसके बिल्कुल एक क्वेश्चन की तरह काम दे रही है। क्वेश्चन आप जानते हैं कि तकिया को हम कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह का काम दे रही है, और ये एक सेंसेशन का काम भी देती है, ठीक है। आल्सो कंटेन सेबेशियस ग्लैंड्स टू सिक्रीट फेरोमोन्स टू इंड्यूस सेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है, और इसमें सेबेशियस ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जो कि फेरोमोन्स हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, जो कि सेक्सुअल अट्रैक्शन को इंड्यूस करती हैं। सो आज के पार्ट 1 में हमने जस्ट एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल से पढ़ा। आफ्टर दैट इंशाल्लाह हम इंटरनल पार्ट को स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर कि आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ जाती है और इन्फॉर्मेटिव होती हैं वीडियोस तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।